प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास। पिछली वीडियो में बात की थी इतिहास क्या होता है, और जो इतिहास के पिता हैं उनका नाम क्या है, हेरोडोटस। तो आपसे 3 मार्कर में ये पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस के बारे में लिखिए। मीन्स में आपको 3 मार्कर में लिखना पड़ सकता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, यह एक ग्रीक यूनानी विद्वान था। ये कौन था, एक ग्रीक या फिर यूनानी विद्वान था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इनने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, हिस्टोरिका। इनमें पहली बार ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताया था। यानी हेरोडोटस ही वो पहला व्यक्ति था जिसने ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताया था। हिस्टोरिका में भारत और यूरान, जो हिस्टोरिका बुक थी उसमें भारत और ईरान इनके संबंधों की चर्चा की गई है। ये कभी भारत नहीं आए थे, जो हेरोडोटस थे वो कभी भारत नहीं आए थे। अब बात यह है कि हेरोडोटस कौन थे। उन्होंने ठीक है हिस्टोरिका नामक बुक लिखी, ठीक है, ये कभी इंडिया भी नहीं आए, ये भी ठीक है। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से भी बताया, ये भी ठीक है। लेकिन हेरोडोटस को इतिहास का पिता आखिरकार कहा किसने, तो एक यूरोपीय विद्वान थे जिसका नाम था सिसरो। उनके द्वारा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। अब इतिहास को हम कैसे जानें, कैसे पता करें कि हाँ ऐसा था, हमारे इतिहास में क्या था क्या नहीं था, तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है। बिना सबूत के कुछ होता है क्या, बिना साक्ष्य के कोई नहीं मानता। तो इसके जो साक्ष्य हैं ये पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक विवरण भी है, जैसे कि देसी साहित्य और विदेशी साहित्य, दोनों साहित्य हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें हैं, अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे हमें अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, स्मारक मिले हैं, चित्रकला मिले हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और देसी साहित्य मतलब धार्मिक मिले हैं, कुछ गैर धार्मिक मिले हैं। धार्मिक में कौन से हो गए, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। विदेशी साहित्य में कौन कौन से साहित्य हुए हैं, यूनानी, चीनी और अरबी। ये देखो कुछ सोर्सेज हैं, देखो जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। तो ये कहीं किसी पुस्तक वगैरह में नहीं लिखा गया कि ऐसा था वैसा था। ये हमें साक्ष्य मिले हैं खुदाई के द्वारा। अलग अलग विद्वानों ने खुदाई की है, तो खोज करता है, उत्खनन करता है, उनके द्वारा हमें ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जिससे हम C14 एक विधि होती है, एक रेडियो कार्बन विधि होती है, उससे हमने पता लगाया है कि ये हमारे कितने पुराने साक्ष्य प्राप्त हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु, मतलब कोई भी जो भी वस्तु आप पता लगा रहे हैं वो किस काल से संबंधित है, ठीक है। कार्बन या जो C14 कार्बन है, ये क्या करता है, रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं या समस्थानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कि उस पे जो जमा है कार्बन, उसकी एजिंग से हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब जो रेडियो कार्बन डेटिंग से हमने किसी चीज़ का पता लगाया है क्या आज तक, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से ये पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में था। फिर सिक्के भी मिले हमें कई सारे, है ना। तो जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जो मुद्रा की बनावट होती है उसमें धातुएं जो भी प्रयुक्त की गई हैं, यानी जिन भी धातुओं से मिलकर के वो बना है, तो उन सब के बारे में पता चलता है। अच्छा ये उस ज़माने के सिक्के थे, तो ये उस काल के हो सकते हैं। ये औजार थे, इनकी कार्बन डेटिंग, मिट्टी के बर्तन वगैरह, मूर्तियाँ मिली गई, यानी उस काल के लोग इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। आदि मानव भी पढ़ेंगे हम, ये कैसा विकास हुआ है वो सब जानेंगे।